तो मोरे कन्या पर कावर ते पोते लिखे पर भुला गए। देखा 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 झुक पा गए, लड़की मोर बाढ़ गए, अभी तक के कोई सगा नहीं, शादी नहीं हुई से घर। कावर नहीं लिखे मोर लड़की बर बर ब्रह्मा जी कहते लिखे हो बेटा काकरो बर जल्दी लिख थोड़े जाकरो भर देरी से लिख थो है नहीं। काकरो शादी जल्दी हो जाते, काकरो शादी है देरी से होते, लेकिन शादी होते जरूर। और तोरो लड़की बर लिखे हो पर तो कहाँ है आज लेकी। ब्रह्मा जी कहते हो वो अब भी है और तुरंत जाने फिर वो नहीं मिली किस काबर। त्रेता युग में जन्म ले रही राजा रहे बात, ब्रह्मलोक में गिर, पूरा त्रेता युग सिरा गए, द्वापर युग लग गए, द्वापर युग भी सिराने वाला है। अंतिम 125 साल माचे द्वापर युग के समय, तत्काल जाए 1-2 मिनट और रुक गए यहाँ ना, तो फिर कलयुग में पहुंचावे। फिर पीने खाने वाला में नहीं, फिर तो लड़की भर की देरी करे फिर वो जात रही। राजा रेवत जो है उसी समय कहे कौन है, कहे भगवान कृष्ण कन्हैया जो नारायण भगवान हैं, वो अभी धरती पर अवतार लिए हैं कृष्ण रूप में। कृष्ण का बड़ा भाई बलराम इनका पति बनेगा। जाओ अब भी तत्काल की सीधा ब्रह्मलोक से गन 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 अपन कन्या रेवती धर के उतरी और सीधा भगवान के द्वारका में पहुंची। सुहा द्वारका में पहुंची तब भगवान करके संदेशा एक जन भगवान संदेशाधीश द्वारकाधीश भगवान ला कि कोई राजा आपसे मिलना चाहते हैं रेवत। वो तो भगवान सब जानने वाला है। भगवान आए, कहे क्या बात है राजा की। राजा रेवत कहे द्वारकाधीश हमको ब्रह्मा जी ने भेजा है। हाँ हाँ क्या काम है, कहे मैं अपनी कन्या का विवाह आपके बड़े भाई बलभद्र के साथ में करना चाहता हूं। भगवान खुश हो गए, वाह देखे जिला हम खोजा था ती मिल गए, बढ़िया करे राजा रेवत। नहीं तो आजकल लड़की खोजे में आदमी कतका पेट्रोल सिराते खोजैया जानी है नहीं। जात देकर पेट्रोल कतका लागा थे बताओ है। अब पेट्रोल के साथ साथ गाड़ी में भरा, आदमी में भरा है नहीं, और दुनिया भर के व्यवस्था। एक दिन में 1000 रुपये ज्यादा खर्चा होत हुई। क्या करत होगा लड़की खोजे था 20 दिन खोजे 20,000 खर्चा खत्म। और कई जन के तो ये साल खोजे नहीं जमीस गा ये साल, तो फिर आने वाला साल में खोजी। यह साल ठिकाना नहीं पड़ा थे, फिर आने वाला खोजी ले तो के 1000 खत्म हो गए, 20,000 में ही ले तब हो। शादी हो जाती तत्काल लड़की खोजे में कई बार में हो जाते। भगवान का देख बने करे भैया और खोजे उजे जरूरत नहीं है। मोर भैया पर बढ़िया लड़की मिल गए है। मैं अब भी बला तो किस भगवान बलदाऊ जी के पास गए। भगवान कहे भैया चलो आपके लिए रिश्ता आया है। बलदाऊ जी कहते कावर मजाक करता जीते हैं, मोर पर कहाँ रिश्ता है। वाह मैं झूठ नहीं बोला तो भाई सही तौर पर लड़की आ है। लड़की तोला खोजत खोजता है, बोला लड़की खोजे जरूरत नहीं है। एक कन्हैया मजाक वजाक करे चक्कर में नहीं हूं अभी मैं। भगवान कहते मैं मजाक नहीं कर रहा, तो मैं सही कहा। चल तो भाई देख तो ले तो पसंद आई करवे जी, नहीं पसंद आई कैंसल है। बलभद्र जी के को ले गए और जैसे बलदाऊ भैया को ले गए रेवती को देखे, कहते लड़की पसंद आत नहीं। बलदाऊ भैया देखी लड़की कद का बड़ा है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंच रहा है लड़की है। पहली सतयुग में आदमी यहाँ 21 हाथ के रहा है, और सतयुग के बाद त्रेता तब वो आदमी 14 हाथ के रह गए, और द्वापर 7 हाथ के, और कलयुग गए तो 3.5 हाथ के हो गए। उससे आधा आधा होता आवत है। तो ये रेवती जो है त्रेतम जन्म ले रही से 14 हाथ करी सो 14 हाथ मैंने बलभद्र जी से डबल। वो देखत देखत देखी ऐसे लड़की के मुंह देखना देख उच करवे तम लड़की के मुंह दिखती अतका ऊंच रहा है, डबल ऊंचा रहा है उधर से। बलदाऊ जी कहते कन्हैया लड़की है दिखे बार तो बने दिखत है, पसंद तो आवा थे, लेकिन एक ऊंचाई लग देख मोल फतीता करना है कपन जिहाँ जाऊँ यहाँ आदमी है फतीता दाल भात ओकर आगे कही नहीं करो भैया मैं सन की। भगवान के हो का हो जी
बढ़िया ऊंच पूर है, बढ़िया है। बोला का करे बरे, वाह कैसे का करे बरने, शादी मोला करना है, अते ऊंच ला मांगू तब कभी। अरे ऊंच है ते घर के काम मुतल बढ़िया करही। अरे जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, अरे छत में चढ़ा दो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। काकी भगवान है। अरे ऊंचे का हो गए, सीढ़िया की जरूरत नहीं पड़े, निसैनी नहीं लागे, छत ला लिपना दे के झन लिपती। और नहीं था एक जन लिपैया कर में ना दे, जन से बाल्टी धरे रही, एक जन तो उतना धर के इसे लिपते, तो फिर एक बाल्टी में वो एक के जन सब काम कर दी, निसैनी की जरूरत नहीं है। चल चल भैया तो रहन तो बुद्धि लगी। तोला लड़की पसंद आती, हाँ लड़की पसंद आते, हाँ तलान तो हल को लेकर के आए बल्लाव जी, और हल ला के सीधा मुड़ी लड़की की मुड़ी में रखी सही से हाथ में, और जोर से दबाई सो धीरे धीरे धीरे। 14 हाथ के रीत 12 हाथ अभी बने नहीं है, अब 10 हाथ 8 हाथ 7 हाथ और करी छोटे 5 हाथ और कर 1 हाथ और कम कम देगी फिर कम करी तब बराबर है। हाँ अब बराबर है, अब हाँ अब चल जाएगी भगवान। और सुंदर रेवती माता के साथ में बलदाऊ जी का सुंदर विवाह हुआ और भगवान प्रसन्न हो गए। बोल रेवती मैया की जय हो, भैया की जय हो। एक समय विदर्भ नाम के देश में कुंडनपुर नाम की नगरी है, जिसमें राजा भीष्मक जो है राज्य करता था। और भीष्मक राजा की एक रूपवती गुणवती कन्या है, जिसका नाम रुक्मणी है। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। और 4 पुत्र हैं रुक्मागज सहित। तो कन्या का विवाह करने का समय आया तो राजा भीष्मक चाहते थे कि मैं भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया के साथ उसका विवाह करूं। और रुक्मणी माता भी, नारद जी उनके घर जब भी आते भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में रुक्मणी को बताते, और जिसको जान करके रुक्मणी माता जो है मणि मन भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश को अपने पति मानने लगी थी। तो एक दिन की बात है, राजा भीष्मक का बड़ा बेटा जिसका नाम है रुक्मागज जो है शिशुपाल का परम मित्र है, चंदेरी नरेश। शिशुपाल के साथ एक दिन बैठे थे, दोनों परम मित्र है। बैठे बैठे रुक्मागज कहने लगे, शिशुपाल ये मित्र। हाँ भैया रुक्मागज, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। बोले क्या बात? कहे कि मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करने चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि रुक्मणी का विवाह तुमसे हो। हमारी दोस्ती यारी है ना, वो रिश्तेदारी में बदल जाए। बता तो पसंद है नहीं है। शिशुपाल खुश हो गए, कहते मित्र मोर मुंह बात अत्य छीन ले। मैं कब के कहा था कि मैं हाँ रुक्मणी के साथ विवाह करूं कि तो बताऊं कि कहा नहीं, लेकिन ते कही दे मित्र मोर डाले हाथ से ना। खुश हो गए शिशुपाल। हाँ तो मैं तो वचन दे दूं, आज से रुक्मणी और तुम्हारा विवाह जो है तय हुआ। ब्राह्मण देवतल बना डरी, घड़ी मुहूर्त बना डरी। ये दे दिन चुलमाटी, ये दिन तेल, ये दिन मैन, ये दिन बारात, ऐसे पूरा। और ते कार्ड छपा ले। शिशुपाल का हाथ खुला। अपन घर में आई, अपन पिताजी ने बताया, पिताजी हाँ बेटा मैंने रुक्मणी के लिए वर तलाश लिया है। कौन है बेटा? रुक्मणी का वर जो है शिशुपाल होगा। मैंने शिशुपाल को कह दिया है और शिशुपाल ने स्वीकार कर लिया है। तो अगर पिताजी कहते बेटा ठीक है करे तय, लेकिन एक भाग का हम वाला पूछ नहीं लेते, तय कर पहले वाव का पूछबे, वो सब बढ़िया है। मोर जाने पहचाने आदमी, मित्र है बचपन से, सब बढ़िया है। ताले हम वाला नहीं पूछे, कम से कम रुक्मणी ने पूछ रहे थे, वाव का पूछबे। ये उसको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं उसका भाई हूँ, देख सुनकर उनका विवाह कर रहा हूँ। अब बड़े बेटा कथे नहीं तान बाप लगलो मानने लाग जाते। ले भाई अब से देखे बने चोही की। धीरे से माता रुक्मणी को पता चला
कि मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ होने वाला है। और शिशुपाल कैसा आदमी है? क्रोधी है, कामी है। ऐसे आदमी के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती। ये सोच करके रुक्मणी जो है बहुत रोई, बहुत विलाप किया। समय जो है धीरे धीरे शादी का नजदीक आ गए। एक दिन सुदेव नाम के ब्राह्मण, उनके राज पुरोहित है, पुरोहित को बुलाए और पुरोहित को बुला करके रुक्मणी माता आज कहने लगी, ये महाराज, मेरे भाई ने मेरा विवाह जो शिशुपाल के साथ करना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया को अपने मन ही मन पति मानती हूं। तो आप मेरे पत्र को ले जाकर के द्वारकाधीश को दे देना। 7 श्लोक में रुक्मणी ने भगवान को सुंदर शब्दों से पत्र लिखा है। ब्राह्मण सुदेव ने कहा ठीक है। सुदेव नाम का ब्राह्मण जो है चिट्ठी लेकर के निकले। इधर विवाह की विधि जो है प्रारंभ होने लगी है। चलते चलते सुखदेव आज पैदल चलते चलते पहुंचे तो बहुत दूर चलने पर शाम हो गया। रात्रि होने पर सुदेव बैठ गया, एक जगह रुक गया, रात्रि में आराम किया। भगवान मने मन देखा थे रुक्मणी पेत्र भेज रहे हैं, ब्राह्मण देवता आके बीच में सूत गए। अब वैसने आज जात रही ना तो शादी ब्याह झर जाही तब मोर घर पहुंची है। रुक्मणी की शादी हुई तब मोर घर पहुंची तो का मतलब कहा? भगवान अपने योग बल से उसको द्वारकापुरी के आगू वाला गांव रखी सोला है। सुबह हुई, ब्राह्मण देवता उठी, उठ करके जैसे जाए लगी ना दूसरा गांव पहुंची, कहते भैया ये क्या गांव है? ये द्वारका नगरी है। ये द्वारका नगरी है। हाँ, अरे अतिक जल्दी आ गया द्वारका नगरी। जाने रहे तो काबर हो मच्छर काटा नंदिया खड़ में सुते रहते हो दादा। भगवान घर मस्त रुकते हो, आराम करते हो है, और नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोजन लखाते हो। कहा ब्राह्मण देवता है, देखे रात भर भोका टोकर सोते हो कहा थे। अब भगवान लानी तेलोनी जाना थी योग माया से। ब्राह्मण देवता भगवान के द्वारकाधीश के महल में पहुंचा। एक अनुचर जाकर भगवान को बताए कि आपसे मिलने कोई ब्राह्मण देवता आए हैं। भगवान ने उनको आदर सहित ले आओ। ब्राह्मण देवता गए। भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, आसन दिए, बिठाए। कहे ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण देवता कहा था प्रभु मैं कुंडिनपुर से आया हूं, विदर्भ प्रदेश से आया हूं। हाँ, और मैं विदर्भ प्रदेश की राजकुमारी रुक्मणी का संदेश आपके पास लाया हूं प्रभु। अच्छा, क्या संदेश लाए हो? कहे कि रुक्मणी जो है बहुत गुणवती, शीलवती और पवित्र कन्या है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। और उन्होंने एक पत्र भी दिया है, ये पत्र आप पढ़ लेंगे। जैसे भगवान पत्र दी ना, भगवान 7 श्लोक में लिखी हुई रुक्मणी की, देखो 7 वचन, 7 फेरा और 7 जन्म के बंधन होते नहीं विवाह। तो 7 श्लोक में आदमी सप्तपदी होती हैं। वर कन्या हमन सुनाथन, साखोचार पढ़थन ना तो वर कन्याला 7 वचन सुनाथन हमन। भले सुनैया नहीं सुनत रहा है वो बात अलग है, हम मन पढ़थन हम मन सुनथन है नहीं। फिर हमार काम ला हमन करथन जी, वो पार सुनैया सुने मत सुने हमन का करे बर है नहीं भाई। तो 7 श्लोक में भी कन्या रुक्मणी जो है भगवान को पत्र लिखी है, निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं। पूरी समर्पण की भाव माता रुक्मणी ने भगवान को अर्पण किया है। भगवान उस पत्र को पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुए। क्या ब्राह्मण देवता से भोजन वोजन करने पहले तब चलबो कभी बिहाव, आज जे प्रभु मुलायम देरी होगी कि भगवान का तहु इमरजेंसी में साजे आजे जाना है, कोई बात नहीं कि भगवान ब्राह्मण देवता को जलपान कराया। भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर के आए और रथ में भगवान ने ब्राह्मण देवता को बिठाया। दारू सारथी रथ लेकर के तैयार हैं। भगवान ने कहा दारू, हाँ प्रभु, ते उतर की काबर प्रभु? भगवान ने कहा आज मैं रथ मैं चलाऊंगा। दारू सारथी कहते मोर रहा थे तेरा चावे लावे प्रभु, बिल्कुल शोभा नहीं दे, मैं चलाए पर तैयार हूं, मैं जा रहा हूं। भगवान में के होना तो जरूरत नहीं है, आज तो आज छुट्टी, आज दिन भर घूम फिर जाते हैं।
दारू कदे मोर रहा थे किसी भगवान के ते क्यों ना तोला ते जा छुट्टी तो आज की तो छुट्टी। भगवान स्वयं रथ में बैठे और स्वयं रथ की बागडोर खींचे हैं और जैसे जोर से बागडोर खींचे घोड़ा जो है पड़ भगवान की चलना प्रारंभ किए। इधर विवाह की प्रीति प्रारंभ हो गई है, चुलमाटी हो गए, तिलमाटी हो गए, तेल चढ़ा थे और चढ़ते चढ़ते आज बारात का दिन है। बारात वाला मन भी 2 बजे तहन बराती मन आ गए। राजा शिशुपाल मोर बांधे हैं, जरासंध साथ में आए हैं बाराती बन करके, शल्य नरेश, काशी नरेश सब विवाह के साथ में आ रहे हैं। बाराती बन के आए हैं। मन बाराती के सुंदर जोरदार स्वागत हुई और एक ठन जीवनाश खोली में रखी सो मल्ला। हाँ, यहाँ शरबत पानी वगैरह सब पियो, नाश्ता पानी की व्यवस्था हो गए और सब बाराती ठहरा दे। अब ओकर बाद कन्या के पूजा के लिए बुलाया गया। उसी समय भगवान आज पहुंचे। पहुंच करके विदर्भ देश में पहुंच करके भगवान एक बगीचे में निवास किए। इधर ब्राह्मण सुदेव से कहे, भगवान ने कहे कि तुम जाकर के बता देना रुक्मणी को मैं आ गया हूं। रुक्मणी जाकर के सुदेव ब्राह्मण जाकर के रुक्मणी माता को बताया कि रुक्मणी मैंने भगवान द्वारकाधीश को अपने साथ में लाया हूं और वो अभी वाटिका में है, विद्यान में है। रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देवता को बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देवता को बहुत आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़ कहने लगी, ब्राह्मण देवता मैं सदैव सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हुए। वर को बुलाया गया, शिशुपाल आगे, वर बुला हो गए, ब्राह्मण देवता बैठे हैं, गौरी गणेश कलश सुरण नवग्रह होकर के विवाह की वेदी में वर को बुलाया गया। पूजा हो रही है और वर बुलाई तहन कथे कन्या को भी। तो रुक्मणी कहे मैं पहले माँ गौरी का पूजा करके आऊंगी। पिताजी ने कहा ठीक है जाओ बेटी। रुक्मा गजरा थोड़ा थोड़ा कान में सुनाई आगे की द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया आए हैं। पूरा मंदिर से लेकर के घर तक के पूरा पहरा सैनिक के, एक जन परिंदा पर नहीं मार सके, अच्छा व्यवस्था रखे रहा है। और सब भाला तीर तलवार लेकर के खड़े रहो रे, अगर कृष्ण कन्हैया आए तो उसको वहीं मार डालो। दोनों सेना के बीच में, सैनिक मन के बीचों बीच रुक्मणी माता आज रुक्मणी माता सहेलियों के साथ चली जा रही है। 7 सहेली आगे, 7 सहेली पीछे। रुक्मणी माता पूजा की थाल पकड़ी है, गुलाल बंदन होम धूप दीप अगरबत्ती फूल गुलाल नारियल श्रीफल इत्यादि लेकर के गौरी पूजा के लिए चली जा रही थी। चलते 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 मंदिर में पहुंची। मंदिर में पहुंच करके गौरी माता को हाथ जोड़कर नमन किए, जल से स्नान किया, गुलाल लगाए, बंदन चौवा चंदन अबीर पुष्प फूल नारियल सब कुछ चढ़ाया और हाथ जोड़ के विनती करने लगी, हे गौरी माता जैसे आपने भगवान भोले शंकर को प्राप्त किया है उसी प्रकार से मुझे भी आप वरदान दीजिए। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे गौरी मैया जैसे आपने भगवान भोलेनाथ को पाया वैसे ही मेरे मन में जो इच्छा है भगवान द्वारकाधीश को पति रूप में पाने की, मेरी इच्छा को आप पूरा करो। खसीमाल मूर्ति मुस्कानी माता जो है प्रसन्न हुई और सुंदर उनको आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद दी तहन मंदिर ने निकल के देखा थे भगवान आमत नहीं है कि वाह भगवान आत नहीं है। अतका मेरे द्वारकाधीश नहीं आते। अब पूजा हो जाए तो हम चले लागे जतका फूल पान नरियल सुपारी चढ़ाए थे, फिर निकाल दी, फिर जल से स्नान करा थे, फिर गुलाल, फिर बंधन, फिर चोआ, फिर चंदन सब पेड़ लगे और फिर श्रीफल चढ़ाई और घंटे जोर जोर से बजा थे। तब भाई भगवान की सुनी तब ठनान 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 और फिर जाके देखी तब भी भगवान नहीं आए। तो भगवान के पास फिर जाकर के गौरी माता के पास हाथ जोड़ के विनती कर रही है, प्रार्थना करने लगी। तड़प गई रुक्मणी, कहे मुझसे अवश्य कोई न कोई अपराध हुआ होगा, मुझ में अवश्य कोई न कोई खोट होगी,
जिसके कारण प्रभु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आने में देर लगा रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। जब व्याकुल हो गई रुक्मणी, भगवान